गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसका हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड। जैसे आपको पता है कि अगर हमें करंट मेजर करना होता है तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए जिसको हम बोलते हैं एम्पीयर मीटर। अगर हमें वोल्टेज मेजर करनी है तो उसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए जैसे उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ऐसे ही अगर हमें चार्ज का पता करना है कि कोई मटेरियल चार्ज है या नहीं तो उसके लिए एक डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसमें क्या होता है, एक सिंपल सा डिवाइस होता है। यहाँ एक बोतल होती है, यहाँ ये गोल्ड की दो लीफ होती है, गोल्ड लीफ वन, गोल्ड लीफ सेकंड, और इसमें वैक्यूम होती है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई मटेरियल है, या फिर किसी ने आपको एक मटेरियल दे दिया और आपको बोला कि बताओ ये चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो आपने क्या किया, उस मटेरियल को यहाँ पे टच किया। अब मान लो हो सकता है कि ये मटेरियल पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे चार्ज कैसा था इस पे पॉजिटिव, बट हमें नजर तो नहीं आता, ठीक है। तो हमने इस मटेरियल को यहाँ पे टच किया। अब क्या होगा, देखो दो केस हो सकते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपल्शन। तो हो सकता है ये पॉजिटिव इसमें ट्रेवल कर जाए। अगर ये पॉजिटिव इसमें ट्रेवल करेगा तो यहाँ भी प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो गोल्ड लीफ पहले ऐसी थी, अब चार्ज मिलने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाएगी, रिपेल करेगी, ठीक है। जैसे ऐसी हो जाएगी, ऐसे। सेकंड, इसको समझने का क्या तरीका है कि यहां इसके पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा एक कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर, इसका जो नेट चार्ज है, इसका जो नेट चार्ज है वो कैसा है, जीरो। जीरो का मतलब +10 -10 क्या बनेगा, जीरो। तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इसमें ना आप कंसीडर कर लो 5 प्लस है और 5 ही माइनस है। तो ये पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव को करेगा। तो ये सारे नेगेटिव यहाँ आ जाएंगे, और पॉजिटिव रिपेल किसको करेगा, पॉजिटिव को। तो ये जो पॉजिटिव था, ये जो सारे पॉजिटिव है ये यहाँ चले जाएंगे रिपेल होने के कारण। और अगर ये पॉजिटिव यहाँ आएंगे तो अगेन ये जो लीफ है ये आपके क्या कर जाएंगे, डाइवर्स, ठीक है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें बताता है कि कोई मटेरियल चार्ज है या नहीं। ये कितने डाइवर्स होंगे वो डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट कितना चार्ज्ड है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हम मटेरियल को चार्ज कैसे कर सकते हैं। हाउ टू चार्ज मटेरियल्स। किसी भी मटेरियल को चार्ज करने के देयर आर 3 स्टेप्स, देयर आर 3 मेथड। ये मेथड हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। इन मेथड को डिस्कशन करने से पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये +5 -5 ये कैसे बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जैसे आपने केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है,
एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। 13 का मतलब है इसमें +13 -13, तो ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल का नेट चार्ज क्या होता है 0। ठीक है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो एल्यूमिनियम की बनती है 283 और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तो देखो ये रहा न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे कितने होते हैं 2, यहाँ पे कितने होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये जो आउटर ऑर्बिट होता है इसमें कितने हैं 1 2 एंड 3। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ सारा पॉजिटिव है और यहाँ पे कौन है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पॉजिटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगा के रखता है, कौन सी, जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है इनके बीच में डिस्टेंस कम है इसलिए फोर्स ज्यादा है, और ये जो पॉजिटिव और ये जो नेगेटिव है इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए फोर्स कम है। तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं लूजली बाउंड, लूजली बाउंड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से हम समझेंगे कि हमारे जो मटेरियल है वो चार्ज कैसे होते हैं। तो अब जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ग्लास रोड वर्सेस सिल्क क्लॉथ। हमारे पास ये ग्लास रोड है, हमने देखा कि अभी ये फोर्स क्या लगा रही है 0, इसका मतलब ये चार्ज नहीं है। ये चार्ज क्यों नहीं है, तो इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जरूर इस पे +10 और -10, नेट चार्ज इसका क्या है 0। और यहाँ पे हमारा कौन है सिल्क, +20 -20, तो ये भी फोर्स क्या लगाएगा 0। तो दोनों का नेट चार्ज क्या है 0 है। ठीक है, और ये कौन सा केस है बिफोर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या हुआ आपने इन दोनों को रब किया, रब करने से फॉर एग्जांपल मान लो कि ये ग्लास है, ऐसे कंसीडर कर लो कि ये हमारा ग्लास है और इधर ही हम एक ऐसा स्ट्रक्चर और बना देते हैं किसका, सिल्क का। जब इन दोनों को रब करोगे तो क्या होगा, आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मटेरियल को छोड़कर दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मटेरियल टू दी अनदर। तो जब हम रब करते हैं तो क्या होगा, रब करने से जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। अब जैसे मान लो कि ग्लास के केस में क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि ग्लास के इलेक्ट्रॉन निकलकर आफ्टर रबिंग बना लेता हूं मैं। ठीक है, आफ्टर रबिंग प्लस तो 10 थे बट इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहाँ माइनस कितने बचे 6। इसमें पहले पॉजिटिव कितने थे 20, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, जैसे इसमें मान लो 3 थे तो हम मान लेते हैं कि 3 चले गए, तो इसमें माइनस कितने हो गए 23। तो इसका नेट चार्ज कितना हुआ +7 और इसका नेट चार्ज कितना हुआ -3। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा ग्लास भी चार्ज हो चुका और सिल्क भी चार्ज हो चुका। ग्लास का नेट चार्ज कितना है +7 और सिल्क का नेट चार्ज कितना है -3। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन किससे किस में गए, तो ग्लास से सिल्क में गए। और हमेशा याद रखना देयर इज ए रिलेशन बिटवीन मास वर्सेस चार्ज। वो क्या है कि जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका मास कम होता है और जिसमें एंटर करते हैं उसका मास ज्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव है और एक बॉडी नेगेटिव है तो मास किसका कम होगा, पॉजिटिव का, और ज्यादा किसका होगा, नेगेटिव का। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है कि जब आप रबिंग करते हो तो चार्ज है वो वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब जैसे आप एक केस लेते हो कि हमने कौन सा सेकंड एग्जांपल लिया था, हमारा था रबड़ रोड वर्सेस वूल। तो फॉर एग्जांपल इसमें +10 है और इसमें -10 है। इस ठीक है, ये कौन सा केस है बिफोर रबिंग,
आफ्टर रबिंग क्या हुआ, आफ्टर रबिंग प्लस तो 20 थे, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, मान लो 4 चले गए, तो इसमें प्लस तो 10 है बटा माइनस कितने हो गए 14, तो इसका नेट चार्ज -4 और इसका कितना होगा +16। तो इसलिए हम हमेशा कंसीडर करते हैं कि ग्लास पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, सिल्क पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, वूल पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव एंड रबर पे कैसा चार्ज होता है नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। आपको बुक में एक सीरीज मिलेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, तो उसमें आप देखोगे फर, फ्लैनल, ग्लास और ऐसे ही करते करते लास्ट में आपको क्या मिलेगा प्लास्टिक। ये एक सीरीज मिलेगी। इस सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे आओगे ऐसे, तो पॉजिटिव कम हो रहा है और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तो नेगेटिव बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस सीरीज को आप बुक में से देखकर याद कर लेना। अब हम बात करते हैं कि किसी भी मटेरियल को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मटेरियल को चार्ज करने के मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो बड़ा आसान है, दैट इज कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में फिजिकल कांटेक्ट होगा, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट। और चार्ज कैसा होता है, चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। कंडक्शन मेथड में क्या है, जैसे मैंने आपको बोला ये एक मटेरियल है, इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये एक मटेरियल है, इसका नेट चार्ज क्या है 0 और इसका नेट चार्ज क्या है +8। मैंने आपको बोला इस मटेरियल को चार्ज करो, तो इस मटेरियल को चार्ज कैसे करोगे, ये स्टेप ए, स्टेप बी। स्टेप बी में आप क्या करोगे, इस मटेरियल को टच कर दोगे। दोनों मटेरियल हमारे कैसे होने चाहिए, मेटल। तो हमने इसको टच कर दिया। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ प्लस माइनस, ये न्यूट्रल है, तो ये पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन। यहाँ तो इसके चारों ओर एयर है तो ये बाहर नहीं जा सकते थे, बट यहाँ इनको एक रास्ता मिल जाता है और यहाँ से 4 पॉजिटिव यहाँ जाएंगे, 1 2 3 4, और इधर कितने रहे 1 2 3 4। यहाँ जो ऑलरेडी 2 थे ये तो एक दूसरे को प्लस माइनस बैलेंस ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये भी इधर नहीं जा सकते, ये भी इधर नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों साइड के फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इनको अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हम देखेंगे कि ये बॉडी हमारी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड। एक आप पढ़ चुके हो, सेकंड मेथड कौन सा है, सेकंड मेथड है चार्जिंग बाय रबिंग। इसका जो सेकंड नेम है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, चार्जिंग बाय रबिंग। तो चार्जिंग बाय रबिंग के हम ऑलरेडी एग्जांपल देख चुके हैं, ठीक है। जैसे ये रहा हमारा कौन सा, रबर रोड, और ये रहा हमारा वूल क्लॉथ। 5 प्लस है 5 माइनस है, तो नेट चार्ज कितना हुआ 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्लस 10 माइनस 10 तो इसका भी नेट चार्ज 0, प्लस 5 माइनस 5 तो इसका भी नेट चार्ज 0। बिफोर रबिंग। आफ्टर रबिंग क्या होगा, आफ्टर रबिंग क्या हुआ, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो देखो ये तो प्लस माइनस आपस में बैलेंस कर लेते हैं। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए 3, तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया -3। और यहाँ प्लस कितने थे 10,
कितने इलेक्ट्रॉन इधर आए -3, तो इसका चार्ज क्या हुआ +7, तो हमने चार्ज कर लिया इसको। और जो थर्ड मेथड है दैट इज, इसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कांटेक्ट नहीं करना। जैसे यहाँ कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट आपने किया था ना, इंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, तो वो मैं यहां कर देता हूं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन, थर्ड मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट केस, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है जिसका नेट चार्ज क्या है 0, ठीक है। और ये हमारी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी ले लो इसको, इस बार ये हमारी एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो इसका जो नेट चार्ज है वो कैसा है नेगेटिव। ये न्यूट्रल क्यों है, तो ये न्यूट्रल इसलिए कि इसमें +2 है और माइनस भी कितने हैं 2 है, ठीक है। ठीक, तो नेट चार्ज क्या है 0। अब हमें कौन सी बॉडी को चार्ज करना है, हमें ए बॉडी को चार्ज करना है, और बी बॉडी तो हमारी ऑलरेडी चार्ज है, उस पे चार्ज कैसा है नेगेटिव। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बी बॉडी है इस पे चार्ज कितना है -6, इस ए बॉडी को हम बिल्कुल इसके पास लेके जाएंगे और बस यहाँ पे टच नहीं करना इसको, फिजिकल कांटेक्ट यहाँ नहीं करना, ठीक है। ये हमारी ए बॉडी, ये बी बॉडी। अब क्या होगा देखो, जब हम इसको बिल्कुल पास लेकर जाएंगे तो इसका भी नेट चार्ज क्या है 0। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये होगा, ये जो माइनस है ये किसको अट्रैक्ट करेंगे प्लस को, तो ये जो प्लस है ना, ये प्लस यहां रहेंगे, ये माइनस किसको रिपेल करेंगे माइनस को, तो ये माइनस यहां चले जाएंगे और इसके माइनस ये रहे। ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इस बॉडी की हम अर्थिंग कर देंगे, और अभी भी ये बॉडी इसके पास ही रखनी है। अब हम इसकी अर्थिंग कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे अर्थ में, तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारे कहां चले गए अर्थ में, और ये रहा प्लस और ये रही वो बॉडी। अब आप इस बॉडी को दूर कर दो, दूर करोगे तो ये प्लस ऐसे फैल गए, ठीक है, और ये बॉडी हमारी कैसी चार्ज हो गई पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पॉजिटिव लेके कर सकते हो, अगर आप इस बॉडी को अगर आप पॉजिटिव कंसीडर करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये रही हमारी पॉजिटिव बॉडी, और इसको आप ऐसे मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जब आप इसको पास लेकर जाओगे तो ये प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा माइनस को, तो ये माइनस यहाँ आ जाएंगे और ये प्लस कहाँ चले जाएंगे इधर चले जाएंगे। अब हमें इसका तो नेट चार्ज 0 था, इसका नेट चार्ज कितना है +6। अब हम इसको क्या कर देंगे बाद में अर्थ। अब हम ये बोलेंगे कि यहाँ तो नेगेटिव कहाँ चले गए थे अर्थ में, अब आप ये मत बोलना कि पॉजिटिव कहाँ चले गए अर्थ में, नहीं, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इनको क्या कर देगा न्यूट्रलाइज, तो ये न्यूट्रलाइज होके क्या हो गए 0, और अब ये पूरी बॉडी में माइनस ऐसे फैल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई नेगेटिव। तो ये आपके 3 मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने की, चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, चार्जिंग बाय रबिंग एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नाउ हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में, और फिर हम डिफरेंस बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने कहाँ पढ़ी थी 11th में, और ये कहाँ पढ़ोगे 12th में, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो अभी आप इतनी प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो बनाएंगे कूलम्स लॉ के बारे में।